This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Headset Go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. हेलो। और आज का जो हमारा गो एमएमटी रेडियो है काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम हिंदी दिवस मनाने वाले हैं। हमारे साथ होंगे आप ही में से एक ट्रिपर एंड आज जो हमारे साथ आने वाले हैं ये काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। हिंदी भाषा के बारे में अवश्य हम बात करेंगे और आज अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो मैं भी ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बात करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर बीच में थोड़ी सी अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है तो कृपया करके मुझे माफ कर दें। मेरे साथ है समकित जैन। समकित, हम दूसरी बार मिल रहे हैं एंड रियली नाइस टू हैव यू बैक। मुझे ये बताएं कि पिछली बारी और अब में क्या फर्क आया है आपकी लाइफ में, कितना ज्यादा काम बढ़ गया है? तो लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब मैंने न्यूली एमएमटी ज्वाइन किया था सितंबर में और आई थिंक नवंबर में हम एमएमटी पे गो एमएमटी पे आए थे। सो दैट वाज द स्टार्टिंग फेज ऑफ माय लाइफ इन एमएमटी। और अब तो चूंकि मुझे अप्रोक्स 1 ईयर हो गया, राइट, आई थिंक 9 तारीख को मेरा 1 साल हुआ एमएमटी में। जी जी जी। तो काम तो एज यू नो कि अब 1 साल में काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी हैं, काफी सारे वर्क भी आ चुका है, क्लाइंट बेस हमारा बढ़ा है। तो मैं चूंकि कॉर्पोरेट चैनल में हूँ उसके अकॉर्डिंग हमारा काम भी ज्यादा बढ़ गया, काफी ज्यादा काम बढ़ गया। अच्छा, तो वो जो प्रोबेशन होता है वो अभी नहीं रहा, अब बहुत ज्यादा काम आ गया है, which is good, but tell me how much are you enjoying this? So I am enjoying a lot this, like काम बढ़ा है लेकिन हाँ ये भी है कि काम करने की एफिशिएंसी भी मेरी बढ़ गई है। तो आई थैंक एमएमटी फॉर दैट। अरे और ये सबसे बड़ा चेंजेस है कि आपकी एफिशिएंसी अगर आप एफिशिएंसी बढ़ जाए कि आप एफिशिएंट हो जाएं तो दैट इज द बेस्ट थिंग। और वो मैं यहाँ आके महसूस कर रहा हूँ। जी देखिए, 1 साल में मतलब क्या से क्या ही हो गया। अच्छा ही है, वेरी नाइस, गुड टू नो। स्वागत है आपका फिर से। आज हिंदी दिवस स्पेशल है हमारे गो एमएमटी चैनल में और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मेरे साथ है समकित जैन जो पोएट भी हैं। तो समकित, मुझे ये बताएं कि हिंदी दिवस का जो सेलिब्रेशन होता था, ये जो मनाया जाता था, ये काफी ज्यादा मतलब हमारे स्कूल लाइफ में हम मनाते थे क्योंकि असेंबली में हो या फिर कोई कार्यक्रम हो, बहुत सारी अलग प्रकार के कार्यक्रम हुआ करते थे, जैसे कि कविता लिखना या फिर एक्सटेम्पोर या डिबेट या जो भी होता था। लेकिन अब जैसे हम कॉर्पोरेट दुनिया में अपने कदम रख रहे हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है याद रखना भी कि हिंदी दिवस है। तो आपकी मेमोरीज, आपकी यादें, किस तरह की यादें जुड़ी हैं आपकी एज फार एज हिंदी दिवस गोस? यादें तो क्या ही कहूँ मैं, चूंकि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश, वो पूरा हिंदी भाषी राज्य है और जिसकी प्राथमिक भाषा ही हिंदी है जी। और इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो प्राइमरी लैंग्वेज ही जिसकी हिंदी है। तो बचपन से लेके जो हमारा आप यूँ समझें कि जो पालन पोषण हुआ, लाइक मेरी माँ ने जो मेरे से पहला कम्युनिकेशन किया, मेरी जो पहली बातचीत उनसे हुई, मुझे उनका जो पहला वर्ड समझ में आया, सबसे बड़ी याद तो ये है। इसके बाद हम जब बड़े हुए तो हमारे जो आसपास के हमारे नेबरहुड में जो लोग थे उनसे मुझे कम्युनिकेशन में हिंदी भाषा मिली, तो वो एक याद बन गया। और फिर उसके बाद चूंकि मैं छोटे जिले से भी जो कि ज़्यादा आप यूँ कहें विकसित नहीं था, तो वहाँ पे हिंदी प्राथमिकता थी। स्कूलों में भी हम पढ़े इंग्लिश मीडियम से हैं, बट वहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट में भी हमको हिंदी में बात करने को होता था। तो ये सारी याद है जी। आई थिंक लाइक आप समझिए इंग्लिश का पीरियड चल रहा है और मैं जो हमारी इंग्लिश टीचर है उससे हिंदी में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये हमारी याद है। जी बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक हमारे पूरे देश में जो है इंग्लिश भाषा को सिखाया जाता है मातृभाषा में ही, इसीलिए शायद हम जल्दी भी सीख जाते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। समकित, आपके हिसाब से भाषा जो है इसको और ज्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑफ कोर्स हम ज्यादा से ज्यादा बात कर सकते हैं इस भाषा में, लेकिन इसके अलावा हिंदी के बारे में क्या वो ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोग शायद नहीं जानते हैं? क्योंकि अगर आप लिटरेचर की बात करें तो बहुत ज्यादा कम लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कम लोग पढ़ते ही हैं आजकल, क्योंकि हम इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं सोशल मीडिया की दुनिया में कि टाइम ही नहीं मिलता कुछ पढ़ने का। तो अगर, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि आप कवि भी हैं, क्या आप कुछ ऐसे किताबों के बारे में हमारे साथ बात कर सकते हैं जो हर किसी को एक बार तो पढ़नी चाहिए? तो बेसिकली मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जब आपने पूछा कि हिंदी भाषा को हम और किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो वो बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि जो हमारे जो
इसका हमारे देश को जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे प्रतिनिधि अगर वैश्विक स्तर पे विश्व के पटल पर हिंदी भाषा को ले जाएं तो डेफिनेटली ये भाषा जो है बढ़ेगी और वैश्विक स्तर पर इसका जो है विकास होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार यूनाइटेड नेशन में भाषण दिया था हिंदी में। बिल्कुल। और उसके बाद अब जो हिंदी का चलन देखा गया और आप जब पाएंगे कि हिंदी का जिस तरीके से एक्सेप्टेंस, स्वीकारता जिस तरीके से विश्व में बढ़ी है, वो अब जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं उनके शासनकाल में बढ़ी है। अभी आपने एक अच्छा क्वेश्चन और पूछा कि हम इसमें क्या और कर सकते हैं, तो अभी एक डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे और मीडिया न्यूज चैनल पे भी, जिसमें कि इंडिया को बदल के इंडिया को बदल के भारत किया गया। इसमें एक गवर्नमेंट के गजेस्टेड लेटर पे इंडिया घटा के भारत किया गया, BHARAT। तो इस पे भी बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। और आइडियली मैं सोचता भी हूँ, मतलब एक हमारे यहाँ पे कहावत चलती है, अंग्रेज आए और चले भी गए बट कुछ अंग्रेजों को छोड़ गए। तो इंडिया नाम जो मुझे मिला अंग्रेज से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिला था, ब्रिटिश सरकार से मिला था। अब हम जो भारत पर लौट रहे हैं तो ये भी एक अच्छा उपाय है हिंदी को वैश्विक स्तर पर ले जाने का। तीसरा सबसे अच्छा ऑप्शन मैं मानता हूँ कि हिंदी को जो है सबसे पहले राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, आप समझिए कि हमारे देश में जहाँ पे 28 राज्य हैं, उन राज्यों में जब मुझे कम्युनिकेशन करना है तो हर राज्य की भाषा अलग है। आप बेंगलोर में हिंदी में कम्युनिकेट नहीं कर सकते और वहां पे हिंदी को लेकर काफी विवाद भी चलता है, लोग आपस में लड़ जाते हैं भाषा में अंतर होने की वजह से। मुझे कम्युनिकेशन करने में पश्चिम बंगाल में इशू आता है, उड़ीसा में इशू आता है हिंदी से कम्युनिकेट करने में। तो राष्ट्रीय भाषा होना अच्छी बात है, लाइक बेंगलोर की अपनी भाषा हो वो बहुत अच्छी बात है, कर्नाटका की अपनी भाषा हो अच्छी बात है, गुजरात की अपनी भाषा हो अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसी कॉमन भाषा भी होनी चाहिए जिससे कि हम क्या है देश के हर एक कोने में, मैं चाहे पश्चिम बंगाल के आखिरी गांव पे किसी व्यक्ति से बात करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं गुजरात में कक्ष में बैठे किसी व्यक्ति से बात करना चाह रहा हूँ, या मैं रामेश्वरम के समुद्र तट पे किसी व्यक्ति से बात करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं कश्मीर में खड़ा हूँ और वहां पे किसी से बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं वहां पे इजिली हिंदी में कम्युनिकेट कर पाऊँ। यदि ऐसा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कि हिंदी अपने आप समझे कि बड़ी हो जाएगी। एक साल में कुछ और नया आपने लिखा है या फिर कुछ आप सुनाना चाहेंगे जो आज के हमारे जो स्पेशल को और अच्छा कर देगा, क्योंकि आज हम हिंदी दिवस के बारे में बात करें। कुछ आपने लिखा है अबाउट द लैंग्वेज? भाषा पर तुमने लिखा बस, हाँ हिंदी की भाषा में मैं लिखता हूँ तो हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, काफी कुछ लिखा हुआ है एक साल में। करुण रस पे मैंने एक लिखी थी जिसमें मैंने जैसे मैं इसकी आपको थोड़ी सी भूमिका, थोड़ा सा प्रीफेस बता दूं। सबसे पहले तो मैंने ये लिखी है रात में, और इसको लिखने के पीछे का जो मेरे मन में विचार आया वो ये आया था कि हम जो हमारे लॉर्ड्स हैं, जो हमारे भगवान हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, या किसी और धर्म के हो, हम उनके सामने अपना दुख रोआते हैं। मैंने एक रचना लिखी जिसमें मैंने उनका दुख लिखा है। और आपको ये जैसे आपने एक देखा भी होगा कि कोई व्यक्ति, सामान्य मनुष्य भी अगर किसी एक बड़े ओहदे पे आ जाए, एक बड़े पद पर आ जाए, तो वह अपना जो व्यक्तिगत दुख होता है, जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, वो उसको अपने चेहरे पर नहीं लाता, उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशंस नहीं मिलते हैं। मैं एग्जांपल में आपको बताऊं, इंदिरा गांधी जी जब थी और उनके बेटे संजय गांधी की जब मृत्यु हुई, तो उनके चेहरे पे उतना, मतलब जो आमतौर पे जो माताएं रो बैठती हैं अपने बेटों को खोने पे, वो उस तरह का एक्सप्रेशन नहीं था, वो काफी मजबूती से खड़ी रही। अभी हमने देखा हाल ही में कुछ महीनों पहले हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी माता जी का निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री जी शाम को ही कार्य करने पे आ गए। उन्होंने एक मीटिंग ली और पश्चिम बंगाल में उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। सो बेसिकली हमने ये देखा कि एक बड़े ओहदे पे आके यहाँ कोई राजा होता है तो वो अपने दुखों को, अपने भावों को स्पष्ट तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता है, और वो तो फिर भी भगवान थे, उनका तो अवतार ही था, ऐसा सब कहते हैं। तो उस पर उनकी क्या मानसिकता रही होगी वो मैंने लिखा है भगवान की तरफ से। प्लीज पढ़िए। जीवन के हर मोड़ पे मैंने संघर्षों का जत्था पाया, लेकर जन्म मानव का तो मानो शापित जीवन पाया, और समक्ष लोगों के रह कर भी अंतर यह मिटा ना पाया, खोजती रही आंखें मेरी और रोने को कंधा न पाया,
अधर्म से लड़ लड़ कर मैंने तो फर्ज मात्र अपना ही निभाया, होना था मुझको तुम सम। और एक लाइन में आप उनका दुख समझिएगा कि वो हमसे कह रहे हैं कि होना था मुझको तुम सम और लोगों ने भगवान बनाया। आदर्शों की राह पे चलकर देखो मैंने क्या पाया, आदर्शों की राह पे चलकर देखो मैंने क्या पाया। मर्यादा का पाठ पढ़ाकर, गीता का पाठ पढ़ाकर एकाकी खुद को पाया। इसमें आगे है, चूंकि ये काफी बढ़िया है तो मैं इसको शॉर्ट करता हूँ समय को देखते हुए, और सबसे लास्ट वाले स्टैंजा आप आते हैं जिसमें मैंने श्री कृष्ण का दुख रोया जी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वापर में बन कर कहना फिर मुझको आरंभ से भिन्न बताया, और जन्म लेते छूटे पालक बालक से फिर गोकुल छुड़ाया। श्री कृष्ण का जीवन एक ऐसा है कि जिसमें उनका जन्म हुआ तो जेल में जन्म हुआ, और उसके बाद भी उनको गोकुल जाना पड़ा माता पिता से दूर, जहाँ पे उनका यशोदा ने और नंद जी ने उनका पालन किया। आफ्टर देन जब राक्षसों का भी आक्रमण हुए उनपे, कंस के भेजे हुए राक्षसों द्वारा, तो उन्हें गोकुल भी छोड़नी पड़ी। तब मैंने वहां लिखा था कि जन्म लेते छूटे पालक बालक से फिर गोकुल छुड़ाया, छूटी मथुरा बरसाना छूटा, द्वारिका ने भी किया पराया, बंसी छूटी छूटी राधा, महासमर में जीवन खपाया, और तर्जन पर सुदर्शन धर कर देखो मैंने क्या पाया, तर्जन पर सुदर्शन धर कर देखो मैंने क्या पाया। राधा राधा रटते रटते, राधा राधा रटते रटते पुनः एकाकी खुद को पाया, जीवन के हर मोड़ पे मैंने। ये एक मेरी रचना थी। बहुत 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 बढ़िया, और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही लिखते रहें क्योंकि बहुत 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 ज्यादा टैलेंटेड है संकित। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विद अस। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सभी को भी हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सोनू बिल्कुल आप बहुत अच्छा कर रहे हैं एमएमटी रेडियो पर। हम जब सुबह आते हैं और आपकी जब आवाज सुनते हैं, हेलो गो ट्रिपर्स, तो डेफिनेटली दैट मेक्स अवर डे। और जब हम शाम को जाते वक्त लाइक पूरे दिन की जो हमारे साथ हसल्स होती हैं, जो हमारे साथ बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, जाते वक्त जब हम उस आवाज को सुनते हैं तो काफी मतलब रिलैक्स भी फील करते हैं। तो थैंक्स अ लॉट टू यू कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं, और वाकई बहुत बढ़िया, आपकी आवाज भी बहुत प्यारी। थैंक यू सो मच संकित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। और इसी के साथ हमारे गो एमएमटी का ये हिंदी दिवस स्पेशल एपिसोड समाप्त होता है। Until we meet next time, stay healthy, stay safe and keep smiling। मेरा नाम है सोनू। भाई लॉन्ग वीकेंड पे कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं भाई, बहुत काम है। एक दिन सब चले जाएंगे, बस तुम्हारी एक्सेल में वी लुकअप ही रह जाएगा। Go MMT Radio, Heads and Go. Hello everyone, this is Alia Bhatt and you're listening to Go MMT Radio. Head, set, go. To listen to your favorite Go MMT radio from anywhere, follow us on YouTube, Facebook, LinkedIn and Instagram. Visit the Go MMT radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel.